क्या आप जानते हैं भारत में अंग्रेजों का शासन कब से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? तो सबसे पहले समझते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 ईस्वी में भारत में आई और वह 1608 ईस्वी में जब आई तो शासन करने के पर्पज से नहीं आई थी वो मसाला, कपड़ा और सोना खरीदने के लिए, व्यापार करने के लिए भारत में आई थी। उस समय उसका कोई इरादा शासन करने का नहीं था। इसलिए शुरुआत में उसे रोकने वाला कोई नहीं था और उसको रोकने का कोई कारण भी नहीं बनता था। भारत एक यूनाइटेड देश नहीं था उस वक़्त। उस समय भारत में छोटे-छोटे राजा हुआ करते थे। मुगल कमज़ोर हो रहे थे। सब आपस में लड़ रहे थे। अंग्रेज़ों ने इसका फ़ायदा उठाया। डिवाइड एंड रूल उन्होंने अप्लाई किया। यानी कि फूट डालो और राज करो। एक राजा को दूसरे के खिलाफ भड़काया और उन दोनों को लड़ाया। एक को मदद दी, दूसरे को हराया। धीरे-धीरे हर राज्य कमज़ोर हो गया और अंग्रेज़ों ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल को जीत लिया और वहाँ से शुरू होता है इसकी राजनीतिक शक्ति। अंग्रेज़ों ने धीरे-धीरे अपनी सेना बना ली और अंग्रेज़ों ने धीरे-धीरे भारत पर कब्ज़ा इन लोगों ने किया और 1757 से 1857 तक लगभग हर बड़ा क्षेत्र जीत लिया। मुगल सिर्फ नाम के रह गए थे। 1857 के जो विद्रोह थे, उस विद्रोह के जो मुख्य नेता थे, वो रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, नाना साहेब, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर और ये विद्रोह कहाँ-कहाँ फैला? दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार और इस विद्रोह को असफल होने में कारण जो बताए जाते हैं वो ये एकता में कमी थी, आधुनिक हथियार तो अंग्रेज़ों के पास था, हथियार की भी कमी थी और कुछ राजा जो थे वो अंग्रेज़ों के साथ थे, ये भी एक बड़ा असफल होने का कारण था। आसान लाइनों में याद करने के लिए बोला जाए तो 1600 ईस्वी में कंपनी बनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, 1608 में भारत आई, 1613 में व्यापार शुरू किया उसने और 1757 में सत्ता उसने हासिल कर ली और 1858 में कंपनी खत्म करके पूरी तरह से ब्रिटिश शासन भारत में लागू हो गया और उसके कुछ दिनों बाद सारे काम जो हैं लंदन से ऑपरेट होने जाने लगे और लंदन से सारा निगरानी भारत पे रखी जाने लगी। लेकिन धीरे-धीरे स्वतंत्रता लहर बढ़ने लगी, कांग्रेस बनी और स्वतंत्रता की मांग शुरू तेजी से हो गई और उसके महान नेता थे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि थे और इन लोग के द्वारा बहुत ही बड़े-बड़े आंदोलन हुए और उन आंदोलनों में से मुख्य आंदोलन असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, इस तरह के आंदोलन थे और धीरे-धीरे ब्रिटिश कमज़ोर हो गए और भारत का आंदोलन और तेज हुआ और इसमें तेज़ी आने का जो वजह था, आंदोलन में तेज़ी होना और अंग्रेज़ों का कमज़ोर होना, सबसे बड़ा यही था कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार जो है, भारत में पूरी तरह से कमज़ोर हो चुकी, जिसका फ़ायदा भारत के आंदोलनकारियों ने उठाया और भारत को आज़ादी मिली। तो भारत के लिए द्वितीय विश्व युद्ध बहुत अच्छा साबित हुआ, जिसमें ब्रिटेन कमज़ोर हो गया और भारत का आंदोलन और तेज़ हो गया, जिसके बाद और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया और इसके साथ-साथ भारत में विभाजन भी हो गया। भारत और पाकिस्तान का। अब भारत एक स्वतंत्र देश बन गया है और 1950 में भारत ने अपना संविधान भी बनाया और लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया।